है, तूने जो कमाया है कोई दूसरा खाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है कोई दूसरा खाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। जब तक ये सांसें हैं, तब तक ये रिश्ता है। जब तक ये सांसें हैं, तब तक ये रिश्ता है। जब तक ये सांसें हैं, तब तक ये रिश्ता है। सांस जित घड़ी टूटी, सांस जित घड़ी टूटी, रिश्ता टूट जाएगा। सांस जित घड़ी टूटी, रिश्ता टूट जाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है कोई दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। तूने सबके जख्मों पर रखा हर कोई मरहम। तूने सबके जख्मों पर रखा हर कोई मरहम। तूने सबके जख्मों पर रखा हर कोई मरहम। दाद मरने के तुझको जैसे शरीर प्राण निकलता है ना दोस्तों, आप सब भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। कौन ये दोस्तों की बात है, जब इस शरीर से प्राण निकलता है ना तन से, तो जो लोग आपके प्रिय नाम से बुलाते हैं, जो लोग आपको निकनेम से बुलाते हैं, वो लोग आपको क्या कहते हैं? तुरंत तुरंत कहते हैं बॉडी को यहाँ लेटाओ, मिट्टी को वहां सुलाओ, बॉडी को जल्दी बाहर निकालो, मिट्टी को जल्दी ले चलो, दाह संस्कार के लिए महक रहा है। गौर करने की बात है, शब्द गौर करें। तूने सबके जख्मों पर रखा हर घड़ी मरहम। तूने सबके जख्मों पर रखा हर घड़ी मरहम। बाद मरने के तुझको, बाद मरने के तुझको कोई रख न पाएगा। बाद मरने के तुझको कोई रख न पाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है कोई दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा।
गौर करिएगा, अंत में जो है ना प्राण जब निकलना होता है, जब लगता है कि रिश्ते नाते काम नहीं आएगा, धन दौलत काम नहीं आएगा, तब राम का नाम याद आता है। जीते जी तुम माया में राम नाम को भूला हो, जीते जी तुम माया में राम नाम को भूला, जीते जी तुम माया में राम नाम को भूला। मौत का समय आया तो, मौत का समय आया तो राम याद आएगा, मौत का समय आया तो राम याद आएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, कोई दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा, ओ खाली हाथ जाएगा, खाली। ओम शांति। तो ये तो परम सच्चाई है कि इस चोले में जो भी आया है, चोला यहीं छोड़ के खाली हाथ ही गया। लेकिन बाबा बच्चों को समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे इस संसार का तो कुछ साथ नहीं जाता, लेकिन कुछ सूक्ष्म है, बाबा कहता है जो आपके साथ चलता है। तो बाबा समझाता है ये जो भाग्य की लकीरें है ना, बाबा कहता है ये अभी जितना चाहो उतना, बाबा कहता है अपने भाग्य की तकदीर स्वयं बना लो। तो गीत के बोल बहुत सुंदर थे। हम सब जानते हैं कि मृत्यु तो है वो सर्टेन है, होनी ही है आज कल या परसों। बाबा कहते हैं बच्चे सबके नंबर हैं, नंबर वार आए भी हो और नंबर वार तुमको जाना भी पड़ेगा। लेकिन जाने से पहले वो कहता है जाने की तैयारी करो। संसार में कहीं छोटा सा भी कोई प्रोग्राम फंक्शन होता है तो कितनी तैयारियां करते। तो बाबा कहता है फिर 5000 साल के बाद जब घर जाओगे तो बाबा कहता है कोई घर जाने की तैयारी करी? कुछ तैयारी की? बाबा कहता है सब गवाया। कमाया क्या तुम? सुख शांति, पल भर की चैन नींद, सब कुछ गवा के आए। आज सोने के लिए नींद की गोलियां खानी पड़ती, चिंता ना हो उसके लिए लोग जाकर शिविर अटेंड करते हैं। स्ट्रेस फ्री जीवन कैसे बने उसके लिए हमको क्लासेस सुननी पड़ रही है। हाँ, तो बाबा कहता है कि बच्चे अभी ये जाने का समय और जाने की तैयारी का समय है। तो बाबा तैयारी कराते हैं बच्चों की। बाबा कहते हैं बच्चे बाप ने तो तुमको अपना अधिकारी बनाया। किसने? स्वयं भगवान ने। बाबा कहता है देखो मेरे तो तुम बच्चे हो ना। बाबा कहता है मैंने तो तुमको अधिकारी बना दिया, लेकिन बाबा कहता है विश्व का मालिक बनने का जो आधार है ना, कहता है ना बच्चे सतयुग की तैयारी तुम बच्चों को करनी है। बाबा कहता है मेरे तो तुम उत्तराधिकारी बन गए, बाप को पहचाना, बाबा बोला, बाबा कहता है बाप के वर्षे के अधिकारी बन गए। लेकिन विश्व का मालिक बनने के लिए बाबा कहता है तुमको विश्व का कल्याणकारी बनना पड़ेगा। आज सुबह की मुरली थी। बाबा कहता है ये ज्ञान रतन की रोटियों का लंगर चलाओ। इस समय बाबा कहता है ये सारी दुनिया गरीब है, भूखे हैं सब। बाबा कहता है प्यासे हैं सब। बाबा कहता है लंगर से बात नहीं बनेगी। अब बाबा कहता है ज्ञान रतन की रोटियां, ये तंदूर बाबा कहता है गली गली में बने। अभी हर एक आत्मा बाबा कहता है अपना सौभाग्य स्वयं प्राप्त करे। तो बाबा कहता है जन्म जन्म की आत्मा की भूख और प्यास मिटे। तो बाबा कहता है मनहूस नहीं बनना। कई होते हैं ना वो गरीब को देखकर धुतकार देते हैं, लात मारते हैं। बाबा कहता है बच्चे वो काम नहीं करते। सब कोई गरीब है,
चाहे कैसी भी आत्मा आपके संबंध संपर्क में आती है, बाबा कहता है ये है तो गरीब, धन की बात नहीं बाबा कहता। हाँ, बाबा कहता है मन अशांत है तो गरीब हुए। हाँ, कितने बड़े बड़े करोड़पति, पूंजीपति, पढ़े लिखे लोग ये सब भक्ति कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है मन अतृप्त है, मन अशांत है, मन का बर्तन खाली है। दुनिया में खाली लेकर आ रहे हैं और खाली ही साथ लेकर जा रहे हैं। तो बाबा कहता है बच्चे अभी ये अविनाशी ज्ञान रत्नों की रोटियां, बाबा कहता है ये सेक सेक कर सबको खिलाओ। और बाबा कहता है बड़े प्यार से खिलाना, बड़ी युक्ति से खिलाना। कई मना कर जाएंगे, कहेंगे हमको ज्ञान नहीं चाहिए, लेकिन अंदर बाबा कहता है खाली, क्योंकि पुरुषार्थ तो करना नहीं जानती आत्मा। हाँ, तो इसलिए बाबा कहता है प्यार से युक्ति से हर एक आत्मा को बाबा कहता है भरपूर बनाना पड़ेगा। माँ बाप होते हैं ना, कई बार बच्चे को दवाई पिलानी होती है तो बच्चा जल्दी हाथ नहीं आता, क्या करते हैं, छोड़ देते हैं राम भरोसे। नहीं, कितने जतन करते हैं बच्चे को दवाई पिलाने के लिए, समझाने देते हैं बेटा पी ले दवाई जल्दी ठीक हो जाएगा, दोस्तों के साथ खेल पाएगा, स्कूल जाएगा, है ना। इस पे भी राजी नहीं होता तो कहते हैं चल तेरे को चॉकलेट दिला दे, जो चीज तुझे चाहिए तुझे वो दिलाएंगे, लेकिन तू दवाई पी। इस पर भी नहीं मानता तो माँ क्या करती है, नाक बंद करेगी, हाथ पैर पकड़ के सीधा मुंह में डाल देगी कि रोले थोड़ी देर। तो दुश्मन थोड़ी है माँ। ऐसे ही बाबा कहता है, बाबा कहता है बच्चे दरवाजे खुले रखना। कौन से दरवाजे? बाबा कहता है वृत्ति का दरवाजा, दृष्टि का दरवाजा और वाचा का दरवाजा। बाबा कहता है तीनों रीति तुमको देना पड़ेगा, हर एक आत्मा को, प्रकृति को देना पड़ेगा। तब बाबा कहता है तुम विश्व के कल्याणकारी बनोगे और तब विश्व के मालिक बन जाओगे। तो बाबा कहता है तभी मेरी दिल पर चढ़ोगे। तो अष्ट शक्तियों की समानता चाहिए, अर्थात 100% फुल चाहिए। हर कर्म में चढ़ती कला हो। नथिंग यू ऐसा अनुभव करने वाले सदा कल्प कमल पुष्प के समान रहते हैं। जैसे पानी नीचे और कमल ऊपर रहता, इसी प्रकार परिस्थिति नीचे और हम ऊपर। बाबा कहता है कमल का फूल है ना, कीचड़ नीचे है, परिस्थिति नीचे है, देह का भान नीचे है। बाबा कहता है तुम्हारे कर्म बंधन नीचे हैं, लेकिन आप बाबा कहता है न्यारे पर। तो नीचे की बातें नीचे रखो, सोचो नहीं कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे। सच्चे दिल का साथी बाप है। बाबा कहता है बच्चे तुम ऐसी सेवा करो जैसे हनुमान को दिखाते हैं ना, कैसी सेवा करी। जंगल जंगल भटका राम के साथ, कभी परवाह करी नहीं। बाबा कहता है जिसका साथी राम होगा ना, तो बाबा कहता है बच्चे उसको कभी भी थोड़ नहीं पड़ने वाली। ये तो भक्त बेचारे कहते हैं जो ना राम को जानते, ना कभी मिले, ना कोई प्राप्ति करी। ये तो भक्त भी कह देते हैं कि मालिक कभी भूखा नहीं सुलाता। तो बाबा कहता है तुम तो फिर बच्चे हो, जब तक बाप है तब तक भूखे नहीं रह सकते। जब भक्तों को अनेक प्रकार के अनुभव होते हैं वे तो भिखारी हैं, उनका पेट भर जाता है तो आप तो अधिकारी हो, आप फिर भूखे कैसे रह सकते हो। इसलिए जरा भी घबराओ नहीं कि क्या होगा, जो होगा अच्छा होगा। कोविड जब आया था, हम सब भुगत भोगी हैं 2 साल। हाँ, एक एक 2-2 घंटे के लिए ग्रोसरी शॉप खुलती थी ना, इतने से इतने बजे तक जो चाहिए ले लो, उसके बाद मार्केट बंद है। तो क्या करते थे, भरोसा था ना, देखो राम ने उस समय से भी हमको बाहर निकाले, कितने बेचारे चले भी गए, है ना। तो बाबा क्या समझाता, बाबा कहते बच्चे घबराओ नहीं, क्या होगा, जो होगा अच्छा होगा। सिर्फ छोटा सा पेपर होगा कि कहाँ तक तुमको निश्चय है। बाबा कहता है मैं भी तो परखूंगा तुम्हें, तुम भी तो मुझे आजमाते हो ना। अगर बाबा शक्ति नहीं दे, बाबा सहयोग नहीं दे तो पकड़ेंगे बाबा की उंगली? नहीं पकड़े। बाबा कोई चमत्कार ही नहीं दिखा रहा तो काहे का बाबा फिर।
तो बाबा कहता है मैं भी तो तुम्हारा निश्चय चेक करूंगा ना। हाँ, तो बाबा कहते सिर्फ छोटा सा पेपर होगा कि कहाँ तक निश्चय है। पेपर सारे जीवन का नहीं होता। ध्यान से सुनना अभी। बाबा कहते हैं बच्चे पेपर कोई सारा जीवन नहीं होता, 1-2 घंटे का पेपर होता है बस। उसी में बाबा कहता है पता चल जाता है कि ये ऊंट कौन सी करवट बैठने वाला है। हम्म? तो जैसे स्वप्न की बातें उठते ही समाप्त हो जाती, दिखाई तो बहुत बड़ा कुछ देता है लेकिन है तो कुछ भी नहीं। तो ऐसे निश्चय बुद्धि हो। बाबा कहते हैं बच्चे जीवन में कैसा भी तुमको पेपर आ जाए, लेकिन बाबा कहते हैं जैसे कोई सपना देखता है ना, तो सपने में देखो कितना बड़ा नुकसान हो जाता है, कितना फायदा हो जाता है, कोई मर खप जाता है, लेकिन नींद खुले सब ड्रामा। हंसते हैं अपने ही सपने पर कि रात को क्या सपना देखा, कितना अजीब सा सपना था, हम तो डर ही गए थे। लेकिन जब नींद खुलती है तो क्या कहते हैं, अरे सपना ही था। ऐसे ही बाबा कहता है। बाबा कहता है बच्चे ये जो भी पेपर परिस्थितियां आती है ना, बाबा कहता है ये ऐसे समझना जैसे ये तीसरा नेत्र खुलेगा, तो बाबा कहता है तुमको ये सब स्वप्न दिखेगा संसार। यहाँ बाबा कहता है तो ये ड्रामा। ड्रामा माना बाबा कहता है नाटक है। सपने में क्या देखते हो, नाटक ही तो देखते हो। हम्म? तो बाबा ने आगे समझाया, कहानी सुनी है ना, भट्टी के बीच पुंगरे बच गए। क्या भी हो लेकिन आप सेफ हो। सिर्फ माया प्रूफ की ड्रेस बड़ी होनी चाहिए। बिल्ली के पुंगरे दिखाया है। एक कुम्हार था तो मटके बनाता था। अब मटके बना गया और भट्टे में उसने वो सारे मटके लगा दिए कि भाई ये पक्के हो जाएंगे, और आग लगा के चला गया। अब संजोगवश उस भट्टे के अंदर बिल्ली के पुंगरे, माना बिल्ली के छोटे छोटे बच्चे थे। तो जैसे जैसे वो आग बढ़ती गई तो बिल्ली के बच्चों की आवाजें सुनाई दी, रो रहे हैं अंदर बैठ के, म्याऊ म्याऊ म्याऊ। तो वहां कुछ बच्चे खेल रहे थे। अब बच्चों ने आवाज सुनी, अब बच्चे भी बेचारे क्या करें, भट्टा, आग, और उसमें फिर बिल्ली के बच्चे। तो बच्चों ने क्या युक्ति रची देखो, उसको याद किया मालिक को। अभी सुना ना, अंत में वही याद आता। मुसीबत पड़ती है तो बाप ही याद आता है आत्मा को बस। तो फिर जब उसको याद किया, पुकार की, तो सच्ची दिल पर साहेब राजी। तो दिखाया उस कहानी में कि ऐसे जोर से बारिश हुई, और बारिश हुई तो जो सारी अग्नि थी वो शांत हो गई, और वो जो छोटे छोटे बिल्ली के बच्चे थे वो सुरक्षित बाहर निकल। ऐसी बाबा कहता है बच्चे भंगोर को आग लगेगी, लगी ही पड़ी है। विकारों की आग है ना, कभी क्रोध की अग्नि में झुलसते हैं, कभी मोह की अग्नि में, कभी लोभ की, कभी अहंकार की। हाँ, तो बाबा कहते हैं कि आग तो देखो लगी हुई है और ये बढ़नी है, ये कम नहीं होगी अभी। लेकिन हाँ, बाबा कहता है अगर तुमने मुझे दिल से पुकारा, दिल से, बाबा कहता है मेरी शक्ति अगर आपने अपने भीतर कंज्यूम करी, ये है पुकारना। भक्ति में सिर्फ गीत गाए हैं, कीर्तन करे हैं, लेकिन अब जब हमको ज्ञान मिला, नॉलेज मिली, तो राम की पावर अपने अंदर धारण करती। क्योंकि बाबा कहता है बच्चे देह तो जानी ही है, इससे बाबा कहता है घबराना, लेकिन इसको बचा लेना, इसको बचा लेना। आत्मा ही तो तड़पती है, शरीर थोड़ी तड़पते हैं। आत्मा शरीर में बैठी है तो तन के द्वारा दुखी होती है ना, लेकिन आत्मा शरीर से निकल जाए तो लोग अग्नि संस्कार कराते हैं, कौन तड़पता है, कोई भी नहीं, क्योंकि आत्मा शरीर में बैठी ही नहीं है। अब मिट्टी का जो मर्जी करो, दबाओ, चाहे दफनाओ, चाहे संस्कार करो, चाहे पानी में बहा दो, चाहे चील कौओं के आगे फेंको। तो बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहते हैं कि बच्चे सिर्फ क्या होना चाहिए, माया प्रूफ की ड्रेस पड़ी होनी चाहिए। और वो कौन सी ड्रेस है, बाबा कहता है योग युक्त हो जाओ। यही बाबा कहता है विकारों की अग्नि से तुमको बचा लेगा। हाँ, तो प्लेन में भी क्या करते, इमरजेंसी ड्रेस देते हैं ना, कुछ हो तो पहन लो। फ्लाइट में जब जाते हैं तो कोई इमरजेंसी अगर ऐसी आती है ना, तो पैसेंजर्स को भी वो एक ऐसी ड्रेस देते हैं। तो बाबा कहता है इमरजेंसी ड्रेस पहना देते हैं। ऐसे ही बाबा कहता है आपको भी क्या करना पड़ेगा, हमेशा बाबा कहता है ये ड्रेस पहन के रखो।
कर्ण को दिखाया था ना, कैसे दिखाया कि कर्ण का जब जन्म हुआ तो कवच और कुंडल पहनकर ही जन्म, ऐसे होता नहीं है। संसार का हर एक प्राणी, जीव आत्मा जब जब देह धारण करती है ना, तो फिर अशरीरी ही बाबा कहता है निर्वस्त्र आती है, निर्वस्त्र आती है। कपड़े पहनकर कोई भी दुनिया में कभी नहीं आता, लेकिन कर्ण को ये दिखाया गया कि कवच पहन कर आया है। तो बाबा कहता है बच्चे ये वास्तव में बात तुम्हारी है, सूर्य पुत्र कर्ण। बाबा कहता है तुम ही हो। अब बाबा कहता है संगम युग पर ये कवच और कुंडल पहन के रखो। कुंडल किसकी निशानी है? श्रवण की। बाबा कहते हैं जो आत्मा मुरली का नित्य श्रवण करती है, जो मुरली को बाबा कहता है धारण कर मुरलीधर बनती है, वो आत्मा बाबा कहता है किसी भी विघन में, किसी भी परिस्थिति में, बाबा कहता है वो डामाडोल नहीं हो सकती। तो बाबा कहते हैं जिसको दुनिया अपनाने के लिए तड़प रही है, उसने तुमको अपना बना लिया, है ना? है कि नहीं है? बाबा कहते हैं देखो भक्ति को देखो, कितनी दुनिया भक्ति करती है, दिन रात भक्ति करते हैं। अभी नवरात्रे शुरू हो रहे हैं तो देखना कितनी धूम होगी मंदिरों में। हाँ, बाबा कहते हैं दुनिया मुझको देखने के लिए, दर्शनों के लिए तड़पती है। और बाबा कहता है और जिसको दर्शनों के लिए दुनिया तड़पती है, बाबा कहता है मैंने तुम बच्चों को अपना बना लिया। एक सेकंड के लिए दर्शन के लिए दुनिया तड़प रही है, आप तो बच्चे बन गए। हम तड़पते हैं बाबा के लिए, एक सेकंड में चुटकी बजाते हैं और बाबा हाजिर हो जाते। बाबा हाजिर होना माना श्रीमत मिल जाना कि बाबा अब क्या करूं, अब बताओ इस स्थिति में यहाँ मुझे क्या करना चाहिए, क्या संकल्प होना चाहिए। तो बाबा कहते हैं अब आपने तो बच्चा बना लिया। वर्तमान समय की खुशी का नाचना भविष्य चित्र में भी दिखाते हैं ना। बाबा कहता है ये संगम युग पर आपको, बाबा कहता है जो खुशी मिलती है, उसका बाबा कहता है प्रमाण भक्ति में दिखाया है, श्री कृष्ण को नृत्य करते हुए। 5 मुंह का जो नाग दिखाया, काली नाग, उसके ऊपर श्री कृष्ण नृत्य कर रहा। बाबा कहता है ये संगम पे आप बच्चों की अवस्था है, क्योंकि 5 विकारों पर बाबा कहता है आप विजय प्राप्त करते हो। तो यहाँ जैसे बाप जैसा कोई नहीं, वैसे आपके भाग्य जैसा कोई भाग्यशाली नहीं। बाबा कहता है जैसे मेरे जैसा संसार में कोई दूसरा नहीं है, ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे आपके भाग्य जैसा भी संसार में किसी का भाग्य नहीं है। जब बाप बैठे हैं बोझ उठाने के लिए, तो फिर खुद क्यों उठाते हो? बाबा कहता है मैं तुम्हारी सर्विस पर आया हूँ। तो बाबा कहता है सारा बोझ मुझको दे दो। लेकिन बाबा कहता है बच्चे इतने आदी हो चुके हैं ना बोझ उठाने के, बाबा कहता है ये छोड़ते ही नहीं, नहीं छोड़ते। ये वो दिखाते थे एक छोटी सी एक ऐसा ही दृष्टांत था कि राजा रथ पर बैठ कर आ रहा और रास्ते में देखा एक गरीब फटे पुराने कपड़े पहन के सर पे गठरियां उठा रखी हैं। तो राजा के मन में रहम की भावना आई और सारथी को बोला कि इसको भी बिठा ले रथ पे, छोड़ देंगे आगे कहीं जहां इसको जाना होगा। तो जब उस सारथी ने उसको आवाज लगाई राहगीर को कि आ जाओ रथ पर बैठ जाओ, राजा जी का हुक्म है, तो मना नहीं कर पाया क्योंकि राजा का हुक्म था। तो डर के मारे या संकोच के मारे वो रथ पर बैठ गया। अब जब रथ पर बैठा तो रथ चलना शुरू हुआ। राजा देख के बड़ा हैरान होता, वो कहता ये रथ पर बैठ गया, लेकिन सर पे जो ये गठरियां पड़ी हैं ये नीचे रख दे, ये गठरी क्यों सर पे उठा रखी तूने? तो राजा को क्या जवाब दिया? उस हाथ जोड़कर बोला, हे राजन, आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझ जैसे गरीब को इस रथ पर बिठाया, इस लायक समझा, इतनी इज्जत से मुझे नवाजा। लेकिन अब ये गठरियों का बोझ उठाकर मैं और इस रथ पर वजन नहीं बढ़ाना चाहता। अब राजा भी हंस रहा है मन मन कि देखो मूर्ख को, मूर्ख ही है ना, है ना? आप ट्रेन में चढ़ जाओ
और अपना जो लगेज है सर पे उठा के बैठो, और कोई पूछे कि भैया इसको नीचे रख दो, तो क्या कहोगे कि ट्रेन ने मेरे को उठा रखा है, क्या ये कम है? अपना बोझ तो मैं खुद ही उठाऊं। बाबा कहते हैं यही काम तुम करते हो संगम पर। बाबा कहते हैं बच्चे, मन में जो बोझ है, सर तो हमारे खाली है, सर पर कुछ नहीं है हमारे, लेकिन बात है मन की। मन पर कितने बोझ है, क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, होगा कि नहीं होगा, मेरा क्या होगा, उसका क्या होगा। हाँ, बाबा कहता है ये कितने बोझ मन पर, पुरानी पुरानी बातें जो मन को हर्ट करती हैं, दुख देती हैं, वो भी संभाल के गठरी में दबा रखी है कि खाली होंगे तो पुरानी एल्बम निकालेंगे कभी। ये एल्बम फाड़ने का मन नहीं करता हमारा, क्योंकि मन को आदत है बासा खाने की, पुरानी स्मृतियों में भागने की, और कभी कभी भविष्य की योजनाएं बनाने। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये बोझ मुझे दे दो, क्यों सर पे उठा रखा है तुमने, काम आएगा तुम्हारे? कोई काम नहीं आएगा। तो बाबा कहता है दुनिया में यही बोझ साथ लेके चल पड़ोगे फिर। इसलिए बाबा कहता है मन को अभी खाली करो। जिसको हम कहते हैं ना, तोरा मन दर्पण कहलाए। ये शीशा होना चाहिए हमारा मन, लेकिन हमने इसको शीशा नहीं रहने दिया। हमने इसको वो कैमरे में फिल्म डलती है ना, जिसमें एक क्लिक करो और वो पिक्चर सेव हो जाती। हमने अपने मन को वो रील बना दिए। जो बीतता जा रहा है, बीतता जा रहा है, अच्छा समय, बुरा समय, सब यहाँ रिकॉर्ड होता जा रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे, होना तो ये शीशा चाहिए था। शीशे के आगे खड़े रहो, जितनी देर बैठे रहोगे, खड़े रहोगे, शीशा आपको दिखा रहा है। जैसे ही आप हटे, शीशा खाली हो गया। शीशा किसी का प्रतिबिंब कभी संभालता नहीं। चाहे सामने माधुरी दीक्षित आ जाए, शीशे को मोह नहीं आता कि इसको तो मैं पकड़ ही लेता हूं। इसी का तो इंतजार कर रहा था। धक धक करने लगा। शीशे के सामने आप प्रेम चोपड़ा को बिठा दो, शीशा कभी टूट नहीं जाएगा कि ये किसको बिठा दिया, मेरा मन ही खट्टा कर दिया, आज इसको बिठा दिया, विलन को। शीशा कैसा है? न्यारा। बाबा कहता है आप हो, हमारे सामने कोई आत्मा आती है जो हमको अप्रिशिएट करे, प्यार दे, सपोर्ट दे, तो हम खिल जाते हैं, पकड़ने का मन होता है उसको। और कोई ऐसा सामने आ जाता है जिसके साथ बनती नहीं है, विचार टकराते हैं, तो कहते हैं अरे आज किसकी शक्ल देख ली सुबह सुबह, तो ये आईना क्रैक हो गया। तभी तो कहते हैं इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई इधर गिरा तो कोई उधर गिरा। होता है ना, कितने लोग होते हैं, मुख पर तो हम कहते हैं अरे कितने दिन बाद मिले, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, और अंदर अंदर मन क्या कहता है? मन कहता है मनहूस की शक्ल देख ली, आज काम नहीं बनने वाला। होते हैं ना, कई शीशे ऐसे खरीद के ले आते हैं घर में, तो कई बार शीशे में शक्ल टेढ़ी मेढ़ी दिखाई देती है। चेक करते हैं लोग शीशा खरीदने से पहले, आपने भी किया होगा जरूर, कि कई शीशे होते हैं, चमकते तो हैं, लेकिन उसमें अगर चेहरा देखो तो थोड़ा सा टेढ़ा दिखता है, थोड़ा सा कैसे दिखता है, तो कहते हैं ये शीशा अच्छा नहीं। बाबा कहता है ऐसे ही जो दुनिया में जो है, जैसा है, तुम उसको वैसा देखते हो, नहीं तो ये शीशा, बाबा कहता है ये शीशा ठीक नहीं है फिर। ऐसा ही तो था, अभी तक हम देह के भान में बैठे थे और दुनिया को देह देखते थे। कोई माँ है तो बहुत प्यारी है, और कोई ऐसा है जो अच्छा नहीं लगता, जो शायद हमको पसंद नहीं करता, वो हमको भी अच्छा नहीं लगता। तो अपने पराए, सुख दुख, तेरा मेरा, ये सब हमने देह के भान से ही तो देखी दुनिया, टेढ़ी मेढ़ी सी। ऐसी तो थी दुनिया जब हम पहले ज्ञान नहीं सुनते थे। हम सब के लिए दुनिया ऐसी ही होती थी कि दुनिया में कुछ अपने हैं, अजीज हैं, कुछ पराए हैं, दुनिया जाए भाड़। आज बाबा क्या कहता है? बाबा कहता है जब तक तुम विश्व के कल्याणकारी नहीं बनोगे, तब तक भूल जाना कि विश्व के मालिक बन सकते हो। अब ये वो शीशे को ठीक कर रहा, कि शीशे में हर एक को तुमको आत्मा देखना पड़ेगा।
यही तो वो हमको राजयोग सिखा रहा है। तो बाबा कहता है जो जैसा है उसको आप वैसा देखो। बुरा कोई भी नहीं होता दुनिया में, सिर्फ संस्कार ऐसे चढ़ जाते हैं जो आत्मा को वैसा बना जाता, बुरा कोई नहीं। अब बाबा कहते हैं बच्चे संस्कारों का परिवर्तन कर लो, मनुष्य से तुम देवता बन जाओगे, क्या बड़ी बात है, बड़ी बात है। इसी को तो दुनिया में लोग कहते हैं कि भगवान चाहे तो राजा को रंक बना दे और रंक को राजा बना दे। बाबा कहते हैं ये अभी की बात, अभी बना रहा हूं प्रैक्टिकल। तो बाबा ने समझाया आगे। बाबा कहते हैं कि बच्चे बोझ फिर खुद क्यों उठाते हो, जितना हल्का होंगे उतना ऊपर उठेंगे। बाप ने ही आकर उठाया ना, तो बच्चे उठे। जगह कोई भी हो लेकिन स्थिति सदा बाप के साथ रहने की हो। जगह कोई भी हो, बाबा कहते हैं जगह मायने नहीं रखती। कई बार हम कहते हैं कि भाई हम क्या करें, सेंटर पे जो रहते हैं उनकी स्थिति अच्छी है, हम तो हमारे घर में है, गृहस्थी में है, परिवार में है, रोज झगड़े होते हैं यहाँ पर। बाबा कहते हैं जगह मायने नहीं रखती। कईयों से हम मिलते हैं, वो अपना पुराना घर मकान बेच गए, पता है किस लिए? वो कहते हैं यहाँ की सोसाइटी अच्छी नहीं है, बच्चे बिगड़ रहे। किसने बिगाड़े बच्चे? जमीन ने। बच्चों को नहीं सुधार पाते तो जगह बदल लेते। बच्चे तो वही हैं। हमने एक बार उनको बोला, मैंने कहा जगह में क्या फॉल्ट था, ये बच्चे जब छोटे थे, पालने में थे, गोद में थे, तब भी ये जगह वही थी। अब जैसी इनको सोसाइटी पसंद आई वैसे ये घूमते फिरते हैं। आप कह रहे हो कि माहौल अच्छा नहीं है, लोग अच्छे नहीं, तो जगह बेचो यहाँ से। तो बाबा कहता है बच्चे जगह का कोई फॉल्ट थोड़ी है। यही बाबा कहता है नई दुनिया थी, यही पुरानी बन गई। अब बाबा कहता है इसी को नया बनाना पड़ेगा। कैसे? बाबा कहता है तुम नए बन। न्यूनेस बाबा कहता है आपके अंदर आनी चाहिए। देखो, नवीनता हम सबको अच्छी लगती है, नए कपड़े पहनना अच्छा लगता है ना, रोज बाजारों में आए दिन जाते हैं, नए कपड़े पहनेंगे। मकान, बोर हो जाते हैं एक मकान में, कहते हैं नया मकान ले लें। अच्छा, नया नहीं लेते तो उसी मकान में थोड़ा सा नाक नक्शा चेंज कर देते हैं, कभी कलर चेंज करा देंगे, कभी कर्टेन चेंज कराएंगे, कभी फर्नीचर चेंज कराएंगे। करते हैं नहीं करते, है ना? तो बाबा कहते हैं बच्चे नवीनता तो तुम्हारा गुण है। तो बाबा कहता है अभी सबसे पहले बाबा कहता है स्वयं का परिवर्तन करो। तो नव जन्म, नव जीवन, नव संस्कार, नव चेतना, नव बोल, नव दृष्टि, नव सृष्टि। बाबा कहते हैं तुम नए बन जाओ। तो बाबा कहता है फिर स्वर्ग आ गया। तो बाबा यहाँ समझाते, जितना जितना अपना समय ईश्वरीय सेवा में लगाते जाएंगे तो लौकिक सर्विस का भी सहयोग मिलेगा, वो बंधन नहीं होगा। जो भी संपर्क में आवे उनको बाप का परिचय दो। सुबह भी कहा ना बाबा ने, बाबा कहते हैं बच्चे तुम सबको बाप का परिचय दो। फिर बाबा कहता है कोई फॉलो करे या ना करे ये उनकी मर्जी। बाबा कहता है आप देते चलो, हिम्मत नहीं हारना कि कोई निकलता ही नहीं, निकलेंगे। कहा ना बाबा ने, बाबा कहते हैं जो धर्मात्मा होती है ना, धर्मात्मा जो होती है, बाबा कहते हैं वो तो बुला बुला कर दान देते, और जो मनहूस होते हैं, बाबा कहता है वो भिखारियों को ठोकर मार देते। तुम, बाबा कहता है बच्चे मनहूस नहीं बन जाना कि इसको क्यों दूं। कई बार हम करते हैं ये ज्ञान सुनने के बाद भी ना, कई बार हम पार्शलिटी करते हैं दूसरों के साथ, कहते हैं इसको ज्ञान नहीं देना, इसके बस की बात नहीं है, ये मोटी बुद्धि है, इसको समझ ही नहीं आएगा, ये भक्ति खूब करते हैं, इनके पल्ले ज्ञान नहीं पड़ने वाला। तो बाबा कहते हैं ये है मनुष्यत। और बाबा कहते हैं तुम क्या करते हो? देखो, बाबा ने सुबह भी बोला कि जो गरीब होता है ना, उसको अगर 2 रोटी भी कहीं से मिल जाती है तो कितना खुश होता है, दुआएं देता है। वो बाबा कहता है ये बाबा कहता है ज्ञान रतन की अविनाशी रोटियां हैं। बाबा कहता है इसको आत्मा ग्रहण करती है और शक्तिशाली बन जाती है। तो बाबा कहता है दुनिया को पता नहीं है कि ये कौन सा तंदूर है और कौन सी रोटियां बन रही, लेकिन बाबा कहता है बच्चे आप शक्तिशाली बनकर फिर बाबा कहता है दूसरी आत्माओं को दो।
शक्ल नहीं देखो उनकी कि ये लेगा कि नहीं लेगा, इसको पसंद आएगी कि नहीं आएगी, कहीं जाकर फेंक तो नहीं देगा रोटियां। लंगर भी जाते हैं ना लोग, बांध बांध के लंगर ले जाते, कोई देखने जा रहा है कि क्या कर रहे हैं, लंगर वेस्ट करते हैं कि खाते हैं कि क्या करते हैं। तो बाबा समझाते, बाबा कहते हिम्मत नहीं हारो, ये नहीं सोचो कि कोई निकलता ही नहीं, निकलेंगे। ड्रामा अनुसार सेवा के निमित्त बने हो तो जरूर कोई रतन है, तभी तो निमित्त बने, है ना। बाबा कहते हैं जिनको भी लंगर खिलाओगे ना, बाबा कहते हैं इनमें से भी कोई रतन निकल आएगा, निकलेगा। बाबा कहता है तुम भी तो निकल आए। हम्म? तो बाप मिला सब कुछ मिला, इसी स्मृति से अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति ऑटोमेटिक होती जाएगी। दुख की अविद्या, दुख का नाम निशान भी ना हो। बाबा कहता है ये रोटी खाकर आपको इतनी ताकत आनी चाहिए कि दुख क्या बला है, कौन सी चिड़िया का नाम है दुख। बाबा कहता है ये भी तुमको बोध ना रहे। तो सीजन है अतीन्द्रिय सुख पाने की, तो सीजन में ना पाया तो बच्चे फिर कब पाओगे। संगम भी बाबा कहता है अगर तुमको कोई प्राप्ति ही नहीं हो रही है, अतीन्द्रिय सुख तुमको बाबा कहता है नहीं मिल रहा, तो फिर कब पाओगे। बाप ही याद का झूला है, नष्टो मोहा बनने का तरीका है, अपनी जिम्मेवारियां नहीं समझो, जिम्मेवारी समझते हो तो मोह हो जाता है। जिम्मेवारी छोड़ना अर्थात नष्टो मोहा बन जाना। जिम्मेवारी छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि हम काम नहीं करेंगे, अपनी ड्यूटी नहीं निभाएंगे, नहीं निभाएंगे। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे जब जिम्मेवारी के प्रति तुम आसक्ति रखते हो, तब बाबा कहता है ये जिम्मेवारी तुम्हारा मोह बन जाती है, मुंह बन जाती है। करना तो है, जो रोल हमको ड्रामा में मिला, माँ का मिला, पिता का मिला, भाई का मिला, पत्नी का मिला, पति का मिला, कोई भी रोल है, हर आत्मा सेवा तो देगी, लेकिन मोह में बंद कर देगी ना। बाबा कहता है फिर ये मोह से तो छूटना बड़ा मुश्किल है। यही तो बाबा कहता है वो विषय वैतरणी नदी है जिससे कहते हो मुझे पार लगा। यही तो है भव सागर। बाबा कहते हैं मोह को छोड़ना भी नहीं चाहते और पुकारते भी रहते हो कि भगवान हमको भव से पार उतारो। तो बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे जिम्मेवारियों का बोझ सर से उतार दो, उतार दो। बाबा कहते कुछ मिलना थोड़ी है एक्स्ट्रा। एक गाय को देखो, गाय को क्या करते हैं, खूंटे से बांध देते हैं रस्सी के साथ। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे गाय ने देना तो दूध ही है, चाहे उसको रस्सी से बांधो चाहे रस्सी खोल दो। बाबा कहते हैं बच्चे कम से कम गाय को तो फिर भी बांध के रखेंगे कि कहीं भाग ना जाए इधर उधर, क्योंकि वो तो अबोध है बेचारी। लेकिन बाबा कहते हैं तुम्हारे गले में जो जिम्मेवारियों की रस्सियां तुमने बांध रखी हैं, कम से कम इनको तो रिलीज करो। रोटियां तो वही बनेगी, सब्जी भी वही बनेगी, घर के काम भी वही होंगे। बाबा कहता है ये रस्सी खोल दो। रस्सी खोलने से बाबा कहता है आपको प्राप्ति ये होगी कि आत्मा को अंदर ऑक्सीजन मिलेगी। यही तो चाहते हैं, कभी कभी आप अनुभव कर लेना, जब कभी भी हम अपने डेली रूटीन के कामों से छूट जाते हैं ना, सारे काम निपट गए, कपड़े धुल गए, ये हुआ वो हुआ, तब कितना रिलैक्स फील करते हैं। ये सब काम कर लिया, अब मैं वेला हूं, अब मैं फ्री हूं। तो उस क्षण को हम कैसे जीते। और वेले भी कहाँ होते हैं, और उस समय मन फिर कुछ और प्लानिंग करता है कि जल्दी करो, अब ये करना है, अब उसने आना है, इसने जाना है। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये सुकून आत्मा का वर्षा है। संगम पर बाबा कहता है आप अधिकारी आत्मा हो। तो कौन सा अधिकार है राम का। राम भी तो सुकून में बैठा रहता है, दुनिया चला रहा है वो, दुनिया की जिम्मेवारी उसके ऊपर है, वो मालिक है, लेकिन उसके बावजूद भी वो न्यारा है। बाबा कहता है तुम कहते तो हो मुझे बाप समान बनना है, वो छोटी सी मामूली सी बाबा कहता है जिम्मेवारी तुम नीचे नहीं छोड़ पाते, इसका मतलब तुमको राम पर निश्चय ही नहीं है, राम पर निश्चय नहीं है। एक दिन दुनिया से हम चले ही जाएंगे। हम तो कई बार रास्तों से निकलते हैं ना, अब ऐसी फीलिंग आने लगती है कई बारी कि इन रास्तों पे यही ट्रैफिक होंगे,
ऐसे ही सब्जियां फ्रूट सब कुछ ऐसे ही बिकता जाएगा और एक दिन हम नहीं होंगे। बाबा कहते हैं बार बार आपकी ये चेतना, बाबा कहता है ये झिलमिल करनी चाहिए, इसको बार बार स्मृति आनी चाहिए कि जिस दिन हम दुनिया में नहीं होंगे, इंदिरा गांधी चली गई, देश कहाँ रुक गया, कितनी तरक्की कर डाली। हमारे घर के पीछे के पेरेंट्स पेरेंट्स के भी पीछे, फिर उनके भी पीछे, आज नहीं है दुनिया में, लेकिन दुनिया चल रही है। नाम भी नहीं पता आने वाली जनरेशन को पीछे कौन कौन होकर गया, लेकिन रुका क्या, कुछ भी नहीं रुकता। तो बाबा कहते हैं तुम व्यर्थ लेकर बैठे कि मेरा क्या होगा और मेरे पीछे इनका क्या होगा। इसका मतलब हमको राम पर भरोसा नहीं, हमारा निश्चय पक्का नहीं। तो बाबा कहता है फिर तुमने क्या खटा, बाप से मिलकर भी बाबा कहता है तुम्हारा मन का बोझ नहीं उतरा। तो बाबा कहता है अगर संगम पर तुमने मन का बोझ हल्का नहीं किया, तो सारे कल्प में बाबा कहता है कोई आएगा नहीं तुमको कहने कि तेरा सारा बोझ मुझे दे दे। कोई नहीं कहेगा दुनिया में, अभी तक का रिकॉर्ड देख लेना, आज तक जो जो रिश्ते हमने बनाए हैं निभाए हैं, सबके बोझ हमने उठाए हैं। हर कोई हमसे एक उम्मीद बांध के चलता है कि पापा ऐसा होना चाहिए, पापा ये भी दिला दे, पापा ये भी कर दे, मम्मी ये भी कर दे। हर एक आत्मा एक बोझ, एक वजन, एक उम्मीद, एक अपेक्षा हमसे रखती है, वही तो बोझ हो जाता है। हम फुलफिल नहीं कर पाते तो हम दुखी हो जाते, होता है ना। अब देखो, राम पर भी तो दुनिया कितनी अपेक्षाएं रखती है। भक्ति करती है ना दुनिया, किस लिए करती है, किसी को मकान चाहिए, किसी को नौकरी चाहिए, किसी के बच्चे की शादी नहीं हो रही, किसी को कुछ है तो किसी को कुछ है। राम से अपेक्षाएं दुनिया ने बड़ी रखी हैं, ऐसे थोड़ी मंदिरों में नारियल चढ़ते हैं। लेकिन राम दबता नहीं है उन नारियल के बोझ में कि क्या करूं, इसने भी उम्मीद बांध ली, उसको भी मकान देना पड़ेगा, इसको भी ये काम करके देना पड़ेगा। राम कहता है मैं न्यारा हूं, ये नारियल का बोझ बाबा कहता है मैं अपने ऊपर नहीं लेने वाला। तुमने बाबा कहता है जो कर्म किया है, उस कर्म की प्रालब्ध तुमको मिल जाएगी। हो गया ना न्यारा, हो गया ना। तो ऐसे ही देखो, हम अपने बच्चों को चाहते हैं सब सुख दे दे, दे पाते हैं। माँ बाप बच्चों को स्कूल भेजते हैं, बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने में तो क्या कर लो। आप शादी करा सकते हो बच्चे की, लेकिन बच्चे के भाग्य में क्या सुख है क्या दुख है आप थोड़ी चेंज कर पाओगे। हम अपना ही नहीं कर पाए तो दूसरे का क्या कर पाएंगे। लेकिन आदत है, आदत है फंसने की और फंसाने की। कुछ उम्मीदें हमने उन पे बांधी हैं, हमने भी बोझ बांधे हैं उनके सरों पर, और फिर वो कैसे हमको छोड़ देंगे, कैसे छोड़ देंगे। तो बाबा कहते हैं बच्चे यहीं आकर, बाबा कहते हैं तुम भव सागर में फंस जाते हो, ना न्यारे बन पाते हो, ना दूसरे को न्यारा कर पाते। तो जब वो कहता है ना न्यारा बनो, तो बाबा कहते हैं तुमको दोनों तरफ से गांठ खोलनी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं तो हल्की हो जाऊं क्योंकि मुझे तो ज्ञान मिल गया। अब बाबा कहते हैं जो दूसरी भी आत्माएं हैं ना, अब अगर किसी के जीवन में कोई पेपर आ गया, सोचो परिवार में से ही कोई आ गया, कोई बीमार हुआ, कुछ हुआ, तो मुझे सेवा भी करनी है, मुझे लुक आफ्टर भी करना, लेकिन उसकी प्रारब्ध क्या है, वो बीमारी को भोगता है, कितना परेशान होता है, कितनी जल्दी रिकवर करता है, ये उस आत्मा का पार्ट है। मुझे यहाँ से गुड वाइब्रेशंस देनी है, उसको सहयोग देना है, उसको उमंग देनी है, उत्साह देना है, लेकिन उसका पार्ट हम प्ले नहीं कर पाते, कर नहीं सकते, ये लॉ नहीं कहता। तो बाबा कहता है बच्चे वहां से भी तुमको न्यारा बनना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सामने कोई बेड पे लेटा हुआ है तो हमारा मन भी यहाँ लेट जाए। ये है नारियल के बोझ में दब जाना कि कोई उदास है, मैं भी उदास। ये है नारियल के बोझ के नीचे दबते जाना। भगवान थोड़ी उदास होता है, हम मंदिर जाते हैं कई बार रो जाते हैं, मूर्तियों के आगे रोए भी तो हैं कितनी बार। क्या भगवान रोता होगा? वो तो हंसता होगा हमारी मूर्खता क्यों, कि मूर्ख देखो
ये जो ड्रामा चल रहा है ना, ड्रामा में कितने गंभीर होकर बैठ गए। इनको भूल ही गया है कि हम यहाँ पर प्ले ग्राउंड में प्ले करने आए। हम सब एक्टर हैं और सबको घर जाना है, कोई मरेगा थोड़ी यहाँ पर। किस बात का तुम अफसोस करते हो? बाबा कहता है हर एक आत्मा इस तन में बैठ के अपना सुख और दुख का पाठ खेलती है और तुम व्यर्थ दुखी होते हो। कोई सुख में होता है तो उसको देखकर हम जलन करते हैं, ईर्ष्या करते हैं कि भगवान ने पता नहीं क्या कर्म करके आया, हमको तो ऐसा नहीं मिला। और जब कोई दुख में आता है तब भी हम उसको नहीं छोड़ते। जब भगवान ने पता नहीं इसकी किस्मत में ऐसा क्यों लिख दिया या मेरी किस्मत में ऐसा क्यों लिख दिया। बाबा कहता है बच्चे मैं किस्मत नहीं बनाता, किस्मत। बाबा कहता है तुम जिसकी मत पर चलते हो ना, बाबा कहता है वैसी तुम्हारी किस्मत बन जाती है। अब संगम पर बाबा कहता है श्री मत पर चलो, ये है राम की मत, इसको बोलते हैं किस्मत। बाबा कहते हैं जिसकी मत पर चलोगे वैसी तुम्हारी किस्मत बन जानी। तो बाबा कहता है अभी चल लो, कह रहा हूं तुमको रोज। बाकी तो बाबा कहता है दुनिया से कुछ लेके नहीं जा सकते, यहाँ का यहीं छूटना। बाबा कहते हैं फिर तुम क्यों रोते धोते, क्यों मन उदास करते हो, क्यों दुखी हो बैठते हो? हुँ? तो बाबा ने समझाया बच्चे, नष्ट मोह बनने का तरीका है अपनी जिम्मेवारी नहीं समझो। जिम्मेवारी समझते हो तो मोह आ जाता है। खुद स्वयं को बच्चा समझो। क्या समझो? बच्चे होते हैं ना, माँ बाप बैठे होते हैं तो बच्चे बेखौफ बेफिक्र होते हैं कि मम्मी जाने पापा जाने, पैसा कैसे आएगा और खाना क्या बनेगा, हमें क्या टेंशन। बाबा कहते हैं बच्चे तुम बच्चा बन जाओ। यही बाबा कहते हैं संगम पर अतीन्द्रिय सुख। हाँ, तो बाबा कहते हैं खुद को बच्चा समझो, बड़ा नहीं समझो। बच्चा समझना अर्थात नष्ट मोहा होना। बड़ा समझते हो तो फिर बाप को भूल जाते हो। बच्चा समझने से बाप की याद स्वतः ही आएगी। खुशी का जो अकुट खजाना मिला है उसी खजाने से सदा खेलते रहो। बाप हर एक बच्चे को अपने से भी ऊंचा बनाते हैं, इसीलिए बच्चों को सिरताज कहते हैं। माया से घबराते तो नहीं, माया को बच्चे जन्म देने वाले आप हो। बाबा कहते जब आपका मन उदास हुआ, घबरा गए, माया को बाबा कहता है आपने न्योता दे दिया कि आजा। अब बाबा कहते हैं माया व्यर्थ के संकल्प चलाएगी। बाबा कहता है फिर क्या होगा? व्यर्थ चलाते चलाते बाबा कहता है थकोगे, दुखी होगे, डिप्रेशन होगी। हाँ, तो बाबा कहता है आपको हर्षित रहते हुए देख अनेक दुखी आत्माएं सुखी अनुभव करेंगे। बाबा कहते हैं बच्चे यही तो मुझे करना है। आसमान को देखो, रात में ही तो सितारे चमकते हैं, रात को ही तो चांद निकलता है। बाबा कहते हैं ये कलयुग की रात है ना, यहाँ बाबा कहते हैं तुम आत्मा रूपी सितारों को खुश रहना है, हर्षित मुक्ता रहना है, तभी बाबा कहता है दुनिया तुमको देखेगी। हम ही उदास हैं, हम ही परेशान हैं, हम कहते हैं हमको भगवान पढ़ा रहा है। बाबा कहता है तुम्हारी खुशी तो दिखती नहीं। बाबा कहता है जब तुम चमकते हो सितारे, तब बाबा कहता है जो दुखी आत्माएं हैं ना, उनको भी बाबा कहता है सुख की अनुभूति होती है। तो आपकी खुशी अनेकों को बाप का परिचय दिलाएगी। हर एक बच्चा क्या बने, बाबा कहता है चलता फिरता म्यूजियम बन जाए। कोई भी परिस्थिति जो भले हलचल वाली हो, लेकिन बाबा कहा और अचल बन गए। बाबा कहते हैं बच्चे परिस्थितियां तो आती हैं, आनी ही है बाबा कहता है, लेकिन आप बाबा कहते हैं दिल से बोलो बाबा मेरा बाबा। देखो रिश्तों को संभालते हैं ना, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो हमको पता है कि ये मेरे किसी भी काम को कभी मना नहीं कर सकता, ये रात भर मेरे लिए अपनी नींद भी छोड़ सकता है। पैसा तो बहुत पीछे की बात, इसको मेरे मेरे सुकून के बिना इसको नींद नहीं आने वाली, है ना। क्या ऐसी बॉन्डिंग हमको बाबा से है? बाबा कहते हैं बच्चे कैसी भी परिस्थिति सामने हो ना, एक बार बाबा कहता है बस दिल से कह मेरा बाबा। बाबा कहता है फिर अचल बन जाओगे। ये राम की शक्ति बाबा कहता है तुमको तुरंत मिल जाएगी। तो परिस्थिति के संकल्प में चले जाते हो,
तो जितना समय परिस्थिति का संकल्प रहता, उतना समय बाबा कहता है मुश्किल अनुभव करते हो। परिस्थितियों को एनालाइज नहीं करो, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, कब तक होगा। बाबा कहते हैं बच्चे ये मंथन तो व्यर्थ है। इसके कारण की वजह बाबा कहते हैं निवारण के बारे में सोचो। हुँ? क्यों हुआ, क्या हुआ, उसके बजाय ये सोचो जो हुआ इसमें कल्याण भरा हुआ है, सेवा समाई हुई है, तो चेंज हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से सुनते हैं। बाबा कहते हैं क्या हुआ, क्यों हुआ, ये सोचने की बजाय बाबा कहता है ये सोचो कि जो हो रहा है इसमें कल्याण समाया है, इसमें कोई सेवा समाई हुई है। तब बाबा कहता है फिर आपका मूड बदलेगा, आपकी स्थिति बदलेगी, आपके बोल बदलेंगे, आपका व्यवहार बदलेगा, आपका भाग्य बदल जाए। हाँ, तो ज्यादा नहीं सोचो, कमल फूल समान हल्के रहो। सोचा, किया और समाप्त। जितना एक संकल्प में रहेंगे उतनी अच्छी स्थिति रहेगी। मैं निमित्त हूँ, इस संकल्प में सफलता अवश्य प्राप्त होगी। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे ज्यादा नहीं सोचो। सोचना क्या है? सोचना हमारी इनर पावर है। व्यर्थ सोचेंगे, नेगेटिव सोचेंगे, तो बाबा कहता है फिर ये शक्ति हमारी डिप्लीट होती है। अच्छा सोचने की पावर नहीं रहेगी फिर हमारे पास। तो बाबा कहता है एक तो ज्यादा नहीं सोचो। सोचना कैसे? बाबा कहते हैं सोचा, किया और बात खत्म, बस। फिर बाबा कहते हैं व्यर्थ उसके ऊपर चर्चा नहीं करो, क्या विस्तार में नहीं जाओ। तो जितना बाबा कहता है एक संकल्प में स्थित रहोगे ना, आप देखो हमारा ये शरीर है ना, ये जब अस्त व्यस्त होता है, अच्छा नहीं लगता ना। एक भी ऑर्गन इधर से उधर हो जाए, हाथ में दर्द हुआ, कान में हुआ, दांत में हुआ, तो पूरी बॉडी के ऊपर उसका इफेक्ट हम महसूस करते हैं ना। तो बाबा हमको यही समझाता है। बाबा कहते हैं कि बच्चे एक भी व्यर्थ थॉट तुमको चैन से बैठने नहीं देगा। दांत में दर्द होगा ना, पूरे बंदे को हिला देता है। एक ही दांत में दर्द होगा, बाकी दांत भी काम नहीं कर पाएंगे, कहेंगे मैं कुछ खा ही नहीं पा रहा, कुछ चबा ही नहीं पा रहा। एक ही दांत में दर्द है ना, फिर क्या मुसीबत है, बाकी तो ठीक है। ऐसे ही बाबा कहता है एक व्यर्थ थॉट, बाबा कहता है ये तुम्हारे दुख का कारण बन जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे व्यर्थ नहीं सोचना। यही हमारी सूक्ष्म चेकिंग है। यही बाबा कहता है आपके पास पावरफुल ब्रेक होना चाहिए कि उसको स्टॉप कर दो। स्टॉप करने के बाद बाबा कहता है वो थॉट फिर नहीं आए, अगर आया उसको फिर से स्टॉप करो। तो बाबा कहता है फिर क्या करूं? जैसे पाँव में कांटा चुभता है ना, तो कांटे को कांटे से निकाला जाता है। ऐसे ही बाबा कहता है व्यर्थ थॉट आएगा, बाबा कहता है आप समर्थ सोचो, कारण नहीं, आप निवारण सोचो। देखो शक्ति है ना, कहीं तो बहेगी। जैसे श्वासें बहती जा रही हैं, चलती जा रही हैं, आप हंसो चाहे रो, श्वासें तो चलती जा रही हैं। ऐसे ये हमारी जो मन की शक्ति है, ये भी तो बहती जा रही है। व्यर्थ सोच रहे हैं तो बड़े जबरदस्त फ्लो से बह रही है, और जब समर्थ सोचेंगे तो इसका फ्लो थोड़ा कम हो जाएगा। जैसे सोचो घरों में पानी के नल लगे होते हैं ना, तो बच्चों को क्या कहते हैं? पानी यूज करो, नल को बंद करो। ऐसा नहीं कि नल खुला ही पड़ा है, टंकी खाली हो जानी। तो बाबा कहता है बच्चे सोचो, सोचो, बाबा कहता है काम करो और नल को इसको बंद कर दो। अब व्यर्थ क्यों सोचना? तो व्यर्थ सोचते जाते हैं, सोचते जाते हैं, तभी तो इतनी मानसिक बीमारियां हमने पाल ली। फिर उन मानसिक बीमारियों का इफेक्ट हमारे तन पर आ जाता। बाबा हमको समझाता, बाबा कहता है ये जो नलका खुला रहता है ना, इसको बाबा कहता है बच्चे आवश्यकता है तो खोलो। सोचना भी तो पड़ता है, सब्जी क्या बनानी है, पहले सोचेंगे, काटेंगे, तब तो खाएंगे। सोचना भी पावर है। लेकिन बाबा कहते हैं व्यर्थ नहीं सोचो, कि सोचते ही जा रहे हैं कि भिंडी बनाएं, कि ये करें, कि वो करें, और कर कुछ नहीं रहे। बाबा कहता है सोचो, करो और समाप्त। फिर बाबा कहता है इस नल को बंद कर दो, अब इसकी जरूरत नहीं है। तो ये हमारी इनर्स पावर है, इसको हमको
कब कितना कैसे यूज करना है। जैसे हम गुलाबी नोटों को खर्च करते हैं ना, नोटों को कैसे संभाल संभाल के खर्च करते हैं, ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे ये गुलाबी करेंसी है तुम्हारी, मन बुद्धि और संस्कार। कहाँ क्या खर्च करना, कितना खर्च करना, बाबा कहता है इसके भी अभी नॉलेजफुल बन जाओ। माया तो आती है ये टैंक खाली कराने, एक सेकंड में वो कहती है सब खोल दे। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो कहेंगे पापा सब कुछ दे दो, आज ही खर्चा कर दूंगा। अब बाप क्या कहता है, बाप कहता है बेटे कमा के देख, 30 दिन जाते हैं कमाने, एक दिन तनख्वाह मिलती है, और तू एक ही दिन में सारी उड़ा देगा। तो पैसों को जैसे हमने संभाल के रखा, संजो के रखा, तो बाबा कहता है बच्चे ऐसे ही अपनी संकल्प की शक्ति, बाबा कहता है इसको भी संभाल के चल, ये हमारी पावर। ओम शांति।